Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Hunt. Now we are going to read chapter 3 part 2. बेटा जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पढ़ा कि जो परी हैं उन्होंने राजा मिदास को आशीर्वाद दिया है कि वो किसी भी चीज़ को अगर छुएंगे तो उनके छूते ही वो एक गोल्ड में बदल जाएगी। उस आशीर्वाद को पाने के बाद राजा मिदास के साथ साथ क्या हैपनिंग हुई, क्या मिस हैपनिंग हुई, वो हम अब पढ़ेंगे। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड वॉज वाइल्ड विद जॉय। राजा इस आशीर्वाद को पाने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। He ran around the room touching everything he could see, chair, table, almirah, door, window, etc. वो अपने रूम में इधर उधर भागने लगा और चीज़ों को टच करने लगा जो भी उसके सामने आ रही थी, जैसे कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा, खिड़की, अलमीरा। एवरीथिंग हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड। उनके छूने के बाद सारी चीज़ें सोने में बदल जाती थीं। मिदास थॉट, मिदास ने सोचा, नाउ आई विल श्योरली बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब उन्होंने निश्चित कर लिया था कि ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। द किंग सून फेल्ट हंग्री एंड वांट डाउन टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। भाई अब टाइम बीत गया और राजा को भूख लगने लगी। उसने सोचा चलो भाई ब्रेकफास्ट किया जाए अब। नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, बट अब उसके साथ एक विचित्र घटना घटी। व्हेन ही रेज्ड अ ग्लास ऑफ clear cold water to drink, it turned into liquid gold. अब राजा ने ग्लास को उठाया पानी पीने के लिए, परंतु जैसे ही उन्होंने ग्लास को टच किया, ग्लास के अंदर का पानी लिक्विड गोल्ड में बदल गया। As soon as he picked up an apple to eat, it turned into golden apple. अब जैसे ही वो खाने के लिए उन्होंने एप्पल को टच किया, एप्पल भी एक सुनहरे सेब में बदल गया। Whatever he touched, it turned into gold before he could eat it or drink it. अब खाने या पीने के लिए राजा जो भी चीज़ को उठाते वो सोने में बदल जाती। He was feeling very hungry. अब वो बहुत भूखे थे। All was gold, gold and gold. उनके चारों तरफ सिर्फ सोना, सोना और सोना था। His little daughter came running in from the garden of all living creatures. She was dearest to him. अब जो भी चीज़ें राजा के छूने से निर्जीव हो गई थी, उन सजीव वस्तुओं में से राजा की जो बेटी है वो गार्डन के बीच में से भागती हुई आई। बट एज सून एज द किंग टच्ड हर, पर जैसे ही राजा ने अपनी बेटी को टच किया, द लिटिल गर्ल वॉज चेंज इंटू अ गोल्डन स्टैचू। परंतु राजा के छूते ही राजा की बेटी एक सुनहरे तब पुतले में बदल गई। शी वॉज नो मोर अलाइव। अब वो जीवित नहीं थी। अ ग्रेट फियर क्रेप्ट इंटू द किंग्स हार्ट। राजा के मन में एक भयानक डर बैठ गया। स्वीपिंग ऑल द जॉय आउट ऑफ हिज, उसके जिंदगी में जो भी खुशियाँ थी वो सब चली गईं। इन हिज ग्राइफ ही कॉल्ड अपॉन द फेरी हु हैड गिवन हिम द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन टच। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और उस परी को पुकारने लगा कि हे परी, जिसने भी मुझे ये गोल्डन टच का आशीर्वाद दिया है, आप कहाँ हैं, इसे मुझसे ले लो। ओ फेरी, ही बेग्ड, टेक अवे दिस हॉरेबल गोल्डन गिफ्ट। उसने उस परी से भीख मांगी कि हे परी, कृपया कर ये भयानक आशीर्वाद जो गोल्डन गिफ्ट का आपने मुझे दिया है, कृपया करके इसे मुझसे ले लो। टेक ऑल माई लैंड्स, आप मेरी सारी पूंजी। टेक ऑल माई गोल्ड, मेरा सारा सोना। टेक एवरीथिंग, मेरा सब कुछ ले लो। ओनली गिव मी बैक माई लिटिल डॉटर, परंतु मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। इन अ मोमेंट, तभी ब्यूटीफुल फेरी अपीयर्ड बिफोर मिदास। मिदास के सामने वो सुंदर परी प्रकट हुई। ब्लेस्ड हिम एंड सैड, डू यू स्टिल थिंक
दैट गोल्ड इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि गोल्ड, सोना इस दुनिया की सबसे प्रीशियस थिंग है बाकी सभी चीजों को छोड़कर? नो नो, क्राइड द किंग एंड सैड, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई अनड्यू ग्रीड। नहीं नहीं, राजा रोने लगा और उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पता चल गया है कि मेरे लालच की वजह आई डू नॉट नीड गोल्ड एलोन, मुझे अब सोना नहीं चाहिए। आर यू श्योर दैट यू नो लॉन्गर विश द गोल्डन टच, आस्क द फेरी। परी ने कहा, क्या अब तुम श्योर हो, सुनिश्चित हो कि जो मैंने तुम्हें विश दी है वो तुम्हें और लंबे समय तक नहीं चाहिए? आई हैव लर्नड माई लेसन, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मुझे सबक मिल गया है। आई नो लॉन्गर थिंक गोल्ड इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मुझे पता चल गया है कि सोना इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज नहीं है। द फेरी वॉज मूव्ड बाय द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द किंग। जो परी थी उसे राजा की इस दशा को देखकर बहुत ही दया आ गई। शी गेव मिदास अ जग फुल ऑफ वाटर एंड आस्क हिम टू वॉश हिज हैंड्स विद द वाटर। परी ने राजा को एक पानी से भरा हुआ जग दिया और उससे कहा कि तुम इस पानी से अपने हाथों को धो लो। शी आस्क्ड to sprinkle that water on his daughter and other things so that they could again turn into their original form। उसने कहा कि अपने हाथों में पानी लेकर और जो बाकी चीज़ें हैं तुम्हारी लड़की है उनके ऊपर झटक दो। Saying so the fairy disappeared। और इतना कहने के बाद वो परी वहाँ से गायब हो गई। Midas took the jug of water and did what the fairy had asked him to do। राजा ने जग से पानी लिया और सभी वस्तुओं के ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर उस पानी को छिड़कने लगा ताकि सारी ही चीजें पहले जैसी जीवित हो जाएं। मिदास वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज गोल्डन टच। मिदास अब उस गोल्डन टच से फ्री हो गया था। ही ऑल्सो गोट बैक हिज डॉटर एंड एवरीथिंग वॉज एज बिफोर। जो चीज़ें सोने की हो गई थी अब वो बाद में अपने जैसी हो गई, उनकी बेटी और बाकी जो भी चीज़ें थी। मिदास फेल्ट रिलीव्ड एंड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द लस्ट ऑफ गोल्ड। मिदास उस सोने की लस्ट से फ्री हो गया। अब उसको रियलाइज हो गया कि सोना इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज नहीं है। बट इवन टुडे, परंतु आज भी बेटा, सम पीपल आर ग्रीडी लाइक मिदास। बहुत सारे लोग, सम नहीं ज्यादातर सभी लोग हैं, पैसे से ही उनके लिए सब कुछ है। दे आर मैड आफ्टर वेल्थ। वो पैसे के पीछे पागल हैं। दे वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर मनी बाय फेयर और फॉल मीन्स। उनके लिए पैसा कैसे भी आना चाहिए, चाहे अच्छे काम करके आए या बुरे काम करके आए, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। दे थिंक वेल्थ अलोन कैन गिव दैम रियल हैप्पीनेस। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। उन्हें ये लगता है कि जितनी खुशी हम पैसे से कमा सकते हैं हम और किसी चीज से नहीं कमा सकते। बट दे आर मिस्टेकन। पर यह ध्यान रखिएगा आप सभी कि वो बहुत बड़ी गलती करते हैं ऐसा सोचकर। द केस ऑफ मिदास इज बिफोर अस ऑल। मिदास का जो केस है वो आप सभी ने पढ़ा है। आप ये सभी कुछ देखिए कि जैसा मिदास के साथ हुआ वैसा सभी के साथ होता है। इवन आज की डेट में भी जो भी पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और दूसरों को परेशान करके जो भी पैसा लेता है, जो भी पैसे को कमाते हैं, वो कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। बिकॉज ऑफ दैट कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। हमारी लाइफ का जो सबसे अच्छा, सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, हमारी खुशी का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा संतोष है कि भगवान जी ने हमें जो भी, जितना भी, जैसे भी दिया हुआ है, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। अगर हम उसमें भी कभी खुश नहीं हैं तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। आई होप बड़े होकर आप बिल्कुल भी ग्रीडी ना बने। प्लीज़ इस तरीके की सोच को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करना, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपने देखा होगा वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक करें और ऑल पर जाकर जो
बेल आइकन को ऑल कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।